भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक पुरानी कहावत है कि जब बात हो रही हो खेत की तो खलियान किते से आ गो। और कछु जो ही हाल राजनीति में भी हो जाता, अपन सोचत कछु और है और होत कछु और है। मामला दमोह को है। दमोह के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दो। सिद्धार्थ मलैया उचके उचके फिर रहे कि उनको जनता के बीच में जाने, जनता को आशीर्वाद लेने, और अटकलें हैं कि चुनाव भी लड़ सकत। हालांकि कोई घोषणा नहीं है, लेकिन यही बीच में गोपाल भार्गव के सुपुत्र पड़ोसी विधानसभा गड़ाकोटा से आके दमोह पहुंच गए। और दमोह भी ऐसे नहीं पहुंचे हो तो पड़ोस को जिला है, बगल को शहर है, सो जाबो आप बने ही रत, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करके पहुंच गए। इतो बड़ो शक्ति प्रदर्शन के कम से कम 150, 150, 200 गाड़ियां गई। बाकायदा बड़े बड़े कारे कपड़न में बाउंसर गए और बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री ली। साउथ इंडियन फिल्मों के हीरो की तरह दीपू भार्गव ने किते दमोह में। अब भैया दमोह से दीपू भार्गव को चुनाव तो लड़ने नहीं है। लोकसभा के सपने जरूर हैं। 2014 में भी कोशिश करी थी, 19 में भी कोशिश करी थी और 24 में भी करें, लेकिन कम से कम दमोह विधानसभा को चुनाव दीपू भार्गव को नहीं लड़ने, जो सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी वे दमोह में इतनी खतरनाक एंट्री लेके उपचुनाव के ठीक पहले काय पहुंचे। सवाल तो उठे हैं। अब जब सवाल उठे हैं सो तो उनको जवाब भी तलाशने पड़े। और बड़ी बात यह है कि एक मंच पे सिद्धार्थ मलैया के संग बैठे दिखाई दे दीपू भार्गव। इनमें भी अभी तक तो कोई बुराई नहीं है, काहे कि आज की तारीख तक में तो सिद्धार्थ मलैया जो है वे भाजपा के सदस्य हैं। भाजपा छोड़ी तो है नहीं है, आगे छोड़ देवे तो का पता, लेकिन अभी तक तो नहीं छोड़ी। सो उनके संग बैठे में भी बुराई नहीं है। लेकिन जी तरीके से भाजपा के कार्यक्रमों से अलग वे अपने कार्यक्रम चल रहे सिद्धार्थ मलैया के, वही कार्यक्रम में दीपू भार्गव की उपस्थिति, एक ही मंच पर दो जनन की फोटो से बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन अब बड़ो सवाल जो ही है कि दीपू भार्गव की ई पूरी धमक के पीछे की रणनीति का हो सकती है कि दो रणनीति हैं। तो भैया कोनो भी घटना के या कोनो भी मामले के दो पहलू हो, और हम हमेशा जाकत बुंदेली बौछार में दो ही पहलू देखे चाहिए। एक पहलू को देख के कोनो भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे चाहिए। सो पहलू अगर अपन करें कि का सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में दीपू भार्गव कोनो काम करने की कोशिश में है, या फिर ई चुनाव के बहाने से अपने आप को महत्वपूर्ण दिखावे की कोशिश में है, एक पक्ष जो है। दूसरा जो है कि का सिद्धार्थ मलैया को दमोह में जाके जो बता दो दीपू भार्गव ने कि तुमसे ज्यादा तो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा हो गुरु। तो चलो सकारात्मक बात से शुरू करें। सकारात्मक बात यानी सिद्धार्थ मलैया के पक्ष की। तो भैया दीपू भार्गव पहुंचे और दीपू भार्गव ने पहुंच के उते धमक दिखाई। एक मंच पे सिद्धार्थ मलैया के संग बैठे, उते नारे लगे दमोह को विधायक कैसो हो, सिद्धार्थ मलैया जैसो हो, दमोह को सांसद कैसो हो, दीपू भार्गव जैसो हो, नारे लगे। तो का इसे जो संदेश देवे की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी में कि जी तरीके से नेता पुत्रों को किनारे करने की बात संगठन कर रहा हो लगातार कि नेता पुत्रों को उतना महत्व नहीं मिले, तो का दीपू भार्गव ने दमोह में उपचुनाव के ठीक पहले अपनी ताकत दिखा के पार्टी को जो एहसास करावे की कोशिश करी कि नेता पुत्रों को हल्के में ना लियो, चाहे वे सिद्धार्थ मलैया हो चाहे वे दीपू भार्गव हों। और ई के संग ही पार्टी को जो भी उनने शायद बतावे की कोशिश करी हुई है कि दमोह में हमारे पास समर्थक हैं, सो हमारा भी ध्यान रखें रहियो। और यही भीड़ को देखत भय सिद्धार्थ मलैया के मन में लड्डू फूटे हुए हैं कि दीपू भार्गव अगर हमारा सहयोग कर देवें तो फिर काम ही हो जाए। और जो कोशिश में सिद्धार्थ मलैया लगे हैं अपने लाने, एक तरीके को सर्वे कर रहे, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, तमाम सारे लोगों से मिल रहे, सब लोगों से मिल रहे। अब वो आशीर्वाद काय के लाने मांग रहे, अपने 35-37 साल के पिताजी के कामकाज पे आशीर्वाद मांग रहे कि अपने भविष्य के लाने मांग रहे, भूत भविष्य वर्तमान कछु के लाने भी आशीर्वाद मांग सका, तुम्हें तो कोनो बुराई है नहीं है। तो सिद्धार्थ मलैया को अगर दीपू भार्गव को सहयोग मिल जाए तो फिर कहूँ ना कहूँ एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी सिद्धार्थ मलैया के लाने हो सका। तो यही के लाने कल से एकदम उछले उछले उनके समर्थक घूम रहे कि बल्ले बल्ले हो गई, दीपू और सिद्धार्थ की जोड़ी कमाल कर दे दमोह में, और भाजपा को निपटावे के लाने जा जोड़ी काफी है। एक समीकरण पक्ष को। अब दूसरी कहानी जा हो सकत कि दीपू भार्गव ने ई शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तो भाजपा को संदेश दो कि उनको महत्व देने, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ मलैया को भी जमीन दिखा दी कि जी दमोह में सिद्धार्थ मलैया अपनो प्रभाव बनावे की कोशिश कर रहे
उनसे ज़्यादा धमा चौकड़ी तो दीपू भार्गव ने दमोह में आके मचा दी। काय के जैसे हम आपको पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं कि गड़ाकोटा रैली को विकास दमोह में एक रोल मॉडल के तौर पे बताओ जाते कि एक ही कद के दो मंत्री रहे, जयंत मलैया दमोह से और गड़ाकोटा से गोपाल भार्गव। सो ई के बाद भी गड़ाकोटा जो छोटी जगह है उतने को विकास देखो, और जो दमोह बड़ी जगह है उतने को विकास देखो। पिछले 30-35 साल में जो फर्क है वो सामने नजर आउ थे कि कितनों विकास भाव है, हमें कछु कहने की जरूरत नहीं है। सो का दीपू भार्गव ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो पार्टी को भी अपनों कद बताओ है, दूसरी तरफ सिद्धार्थ मलैया और उनके समर्थकों की भी हवा निकालने की कोशिश करी है कि भैया तुमसे ज़्यादा तो हमारा जलवा है दमोह में, और यही वजह से जो पूरी कहानी पलट सकत। और यही में तीसरी एक और कहानी है कि 2014 से जब पूरी कहानी शुरू हो, 2014 में दीपू भार्गव ने पहली बार दमोह लोकसभा से टिकट मांगी और उनकी टिकट की चर्चा चल ही रही थी कि यही टाइम में जयंत मलैया की पत्नी सुधा मलैया ने भाजपा से दावेदारी कर दी सांसद की, और दमोह के सांसद के लाने जब नेताओं के परिजनों के नाम को एकदम हल्ला भाव, तो दीपू भार्गव को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और उनको टिकट नहीं मिल पाई। और यही वजह से कहूँ ना कहूँ दीपू भार्गव और मलैया परिवार के बीच में खटास सामने आओ धती आंतरिक तौर पे। अब पूरी रणनीति का है जो तो वक्त बताए, लेकिन फिलहाल दीपू भार्गव ने बड़े स्तर पे अपनी ताकत को ऐलान कर दो कि दमोह के उपचुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब जब पार्टी के लाने हैं या पार्टी से अलग होकर जो बड़ो सवाल है, लेकिन जानकार जब बताऊँ थे कि कम से कम पार्टी के खिलाफ जावे की स्थिति में तो दीपू नहीं है और ना वे उनकी ऐसी को मनसा है, लेकिन पार्टी में अपना महत्व भी साबित करने और दमोह शहर में अपना जलवा दिखा के उन्हें बता दो कि चुनाव के एक बड़े किरदार होवे वाले हैं दीपू भार्गव। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।